अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप एक इंडियन ट्रेडर हो तो ये क्वेश्चन आपने खुद से 100 बार जरूर पूछा होगा। फॉरेक्स करूं या कमोडिटीज करूं, दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा सेफ है और कौन सा लीगल है इंडिया में। और अगर आपने YouTube पे सर्च किया होगा तो आपको दो तरीके की वीडियोस मिली होंगी। वन, फॉरेक्स इज द बेस्ट, 24 आवर मार्केट, मैसिव लेवरेज, एंड सेकंड, MCX इज द रियल गेम, फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में। दोनों ही एक्सट्रीमली गलत हैं और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों में ट्रेड किया है, फॉरेक्स में भी और कमोडिटीज में भी। दोनों में लॉसेस भी लिए हैं और दोनों में प्रॉफिट भी बनाया है। आज के इस वीडियो में नो गुरु नॉनसेंस, नो ब्रोकर प्रमोशन, ओनली एन ऑनेस्ट ब्रेकडाउन जो मुझे किसी ने नहीं दिया जब मैंने स्टार्ट किया था। फॉरेक्स, कमोडिटीज एंड वन फाइनल डिसीजन, तुम्हारे लिए कौन सा सही है। लेट्स गो। What are these markets actually? पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स दोनों को मिक्स कर देते हैं। फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल सी बात है, करेंसीज की ट्रेडिंग, जैसे यूरो वर्सेस डॉलर, पाउंड वर्सेस येन, डॉलर वर्सेस रुपी। तुम बेसिकली एक करेंसी खरीद रहे हो और दूसरी करेंसी बेच रहे हो एक साथ। अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर स्ट्रांग होगा रुपी के अगेंस्ट, तुम USD टू INR बाय करोगे, और तुम्हें लगता है कि डॉलर वीक होगा तो तुम सेल करोगे। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। डेली 7 ट्रिलियन से ज्यादा ट्रेड होता है। 24 आवर्स 5 दिन खुला रहता है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, मार्केट कभी बंद नहीं होती। कमोडिटीज ऑन द अदर हैंड, ये फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक और भी बहुत सारे। तुम्हें इनकी प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करना होता है। अगर तुम्हें लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, बाय करो। तुम्हें लगता है गोल्ड नीचे जाएगा तो सेल करो। इंडिया में कमोडिटीज ट्रेडिंग MCX पे होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये सेबी रेगुलेटेड है एंड फुली लीगल। अब सवाल ये है कि दोनों एक्सेसिबल हैं, दोनों में लेवरेज है, दोनों में पैसा बनाया जा सकता है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस है रिस्क प्रोफाइल का, ट्रेडिंग आवर्स का, लीगैलिटी का और लिक्विडिटी का। और ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा सही है। लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। फॉरेक्स, द गुड, द बैड एंड द इंडियन रियलिटी। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स के एडवांटेजेस की। नंबर 1 इज द लिक्विडिटी। दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड मार्केट है। स्लिपेज मिनिमल है मेजर पेयर्स में, एंट्री और एग्जिट बहुत स्मूथ है। नंबर 2 इज ट्रेडिंग आवर्स। 24x5 मार्केट है। तुम सुबह ट्रेड करो, तुम रात को ट्रेड करो, जॉब के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉरेक्स ब्रोकर्स माइक्रो लॉट्स देते हैं, लेट्स से $100 to $200 से भी शुरू कर सकते हो। बट सुनो, द रियलिटी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया में RBI के फेमा रूल्स के अंडर रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ USD टू INR, यूरो टू INR, पाउंड टू INR, येन टू INR पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं लीगली। मतलब यूरो टू USD या फिर पाउंड टू येन जैसे पॉपुलर पेयर्स जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है और जहां सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकली इंडियन रेजिडेंट्स के लिए लीगल नहीं है। अब इंडिया में बाय हुक और बाय क्रूक लोग जैसे तैसे रास्ता बना ही लेते हैं। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स फॉरेन ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, प्रॉप फर्म्स के थ्रू फंडेड अकाउंट्स लेते हैं। बट ऑफिशियली क्रॉस करेंसी पेयर्स रिटेल के लिए अलाउड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बस मेक श्योर कि तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो, रिस्क को समझ के। अगर ब्रोकर इशू होता है तो आपके पास इंडियन लीगल रिसोर्सेज नहीं होंगे। ये दूसरी प्रॉब्लम है, विच इज ब्रोकर रिस्क। फॉरेन ब्रोकर के साथ पैसा स्टक हो गया, विड्रॉल इशू आ गया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कंप्लेंट नहीं कर सकते फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग आउटसाइड INR पेयर्स। दिस इज द रियल रिस्क। तो फॉरेक्स की बॉटम लाइन, पावरफुल मार्केट है, ग्लोबल है, लिक्विड है, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। इसको समझ कर ही एंटर करना। ये वो मार्केट है जहां पे इंडियन ट्रेडर्स के पास एक एज है। देयर आर 3 रीजंस। नंबर 1, फुल्ली लीगल, MCX, सेबी रेगुलेटेड, कोई ग्रे एरिया नहीं है। आपके पास इंडियन एक्सचेंज है, आपका ब्रोकर इंडियन रेगुलेशंस के अंडर है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का प्रॉपर मैकेनिज्म है। नंबर 2, कमोडिटीज का प्राइस एक्शन ग्लोबल इवेंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। गोल्ड का प्राइस US फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से मूव करता है, क्रूड ऑयल OPEC मीटिंग से मूव करता है और नेचुरल गैस वेदर फोरकास्ट से मूव करता है। ये इवेंट्स वर्ल्ड वाइड होते हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन इक्वली अवेलेबल है सबके पास। तुम्हें इनसाइडर एक्सेस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड द राइट स्किल एंड द राइट ऑब्जर्वेशन। एंड नंबर 3, ट्रेडिंग आवर्स। इंडिया फ्रेंडली है। MCX सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक खुला रहता है। ग्लोबल क्यूज के साथ मूव करता है, नो नीड टू वेक अप एट 3 AM फॉर लंदन सेशन। लेकिन कमोडिटीज की लिमिटेशंस भी होती हैं। वोलेटिलिटी हाई होती है, गोल्ड एक दिन में 2% मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिकल न्यूज पे सर्किट लिमिट हिट कर सकता है, सो स्टॉप लॉसेस लगाना यहाँ नॉन नेगोशिएबल है। एंड इफ वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी, कमोडिटीज में फॉरेक्स के कंपैरिजन में कम है, स्पेशली नॉन मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स में स्लिपेज फेस कर सकते हो और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हायर है। MCX में गोल्ड मिनी भी ट्रेड करने के लिए आपको 15 से 20 हजार मार्जिन चाहिए।
फॉरेक्स में $50 से शुरू कर सकते हो। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं क्योंकि मैंने दोनों में ट्रेड किया है। फॉरेक्स में मैंने यूरो टू यूएसडी ट्रेड किया है और मेन एडवांटेज था लिक्विडिटी। एंट्री स्मूथ थी, एग्जिट स्मूथ थी, स्प्रेड्स टाइट थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। जब मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था मेरा ध्यान 24 आवर्स और 5 दिन चार्ट्स पे था। मैं लिटरली सुबह उठ के लंदन सेशन देखता था, फिर न्यूयॉर्क ओवरलैप, रात में एशियन सेशन। मेरा दिमाग कभी रेस्ट मोड में जाता ही नहीं था क्योंकि मार्केट कभी क्लोज ही नहीं होती थी और ये चीज डेंजरसली एडिक्टिव हो सकती है विच कैन ऑल्सो लीड टू ओवर ट्रेडिंग। कमोडिटीज में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। MCX के फिक्स आवर्स ने मुझे ट्रेडिंग के आवर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाया। मार्केट बंद हुई एंड आई गॉट अ मेंटल ब्रेक। कल फिर आना है और ये डिसिप्लिन मुझे कमोडिटीज की ट्रेडिंग से ही आया है। ऑल्सो एक और चीज जो नोटिस की मैंने, गोल्ड और क्रूड ऑयल के प्राइस एक्शन मुझे पर्सनली ज्यादा रीडेबल लगते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट ग्लोबल मैक्रो इवेंट से ही होता है जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इतना डोमिनेंट होता है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पर्सनल टेक, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हो तो कमोडिटीज विच इज MCX इज द क्लीनर पाथ। लीगल क्लैरिटी है, पीस ऑफ माइंड है और डिसिप्लिन डेवलप होता है, लेकिन हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। लेट मी गिव यू द फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क नाउ। सिंपल फ्रेमवर्क है, 3 सवाल पूछो खुद से। क्वेश्चन 1, आपका कैपिटल कितना है? अगर 10,000 रुपए से कम है, फॉरेक्स माइक्रो अकाउंट एक्सेसिबल है, लेकिन लीगल ग्रे एरिया याद रखना। कमोडिटीज में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मिनिमम 15 to 20,000 मार्जिन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आप कब ट्रेड कर सकते हो? अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप रात को ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटीज MCX का इवनिंग सेशन आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, फॉरेक्स के अलग सेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है? अगर आप रेगुलेटेड लीगल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, देन MCX कमोडिटीज इज द आंसर। नो ग्रे एरिया, फुल पीस ऑफ माइंड। अगर आप ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो विद हायर रिस्क एपेटाइट, फॉरेक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम INR पेयर्स। मेरी फाइनल रिकमेंडेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए इज MCX कमोडिटीज से शुरू करो। लीगल है, स्ट्रक्चर्ड है और इंडियन फ्रेंडली आवर्स हैं। फिर बाद में जब एक्सपीरियंस आ जाए फॉरेक्स एक्सप्लोर करो, लेकिन दोनों एक साथ मत करो, ये सबसे बड़ी गलती है। एक मार्केट चूज करो और उसकी डेप्थ में घुस जाओ, मास्टर इट एंड देन डाइवर्सिफाई। देखो, मार्केट चाहे फॉरेक्स हो या कमोडिटीज, एंड में जीतने वाला वही है जो डिसिप्लिन रखता है, रिस्क मैनेज करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम देता है। अब एक क्विक क्वेश्चन, तुम इस समय क्या ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स या कमोडिटीज, या दोनों एक्सप्लोर कर रहे हो? कमेंट्स में बताओ, मैं पहले 24 घंटे में पर्सनली रिप्लाई करूंगा। यू गाइस नो द ड्रिल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ब्रेकडाउन वीडियो आता है, नो फ्लफ, वी ओनली टॉक अबाउट द रियल स्टफ हियर। अब ये वीडियो देखो, इसमें मैंने अपनी फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी का 6 months रियलिटी चेक दिया है। आई सी यू इन द नेक्स्ट।